जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। सेल्स गर्ल बनने का नाटक करके दो लड़कियों ने शहर में दहशत फैला रखी थी। घरेलू औरतों का कत्ल और फिर चोरी, यह दास्तान 2 बार खत्म होते नजर आई। पहली बार जब शबनम की मौत हुई और दूसरी बार जब अंजलि की मौत हुई। मगर यह क्या, 2 और कदम चल पड़े। अब ये कौन है, आगे देखिए। नमस्ते जी कहिए। मैं एक चंदा मांगने वाली संस्था की तरफ से आई हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वन मोर मर्डर? कहां, कौन सी लोकेलिटी? देखिए सैम साहब, इस शहर में क्या हो रहा है? मेरी बीवी का दिन दहाड़े किसी ने मर्डर कर दिया। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये किताब यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं मालूम। आपकी पत्नी चंदा जमा करती थी? जी नहीं। आप करते हैं? जी नहीं। नमस्ते। नमस्ते। बहन जी जय हिंद। कहिए, क्या चाहिए? हम लोग तहकीकात करने आए हैं। तहकीकात? जी हाँ। किस बात की तहकीकात? देखिए मैडम, हमें एक लड़की के बारे में कुछ पता करना है। लड़की के बारे में पता करना है? यहाँ क्या आलतू फालतू काम होता है? हम समाज सेवा करते हैं। देखिए बहन जी, हम भी समाज सेवा करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से। जी हाँ, और आप हमें गलत मत समझिए। एग्जैक्टली। जी कहिए। ये किताब आपकी संस्था की है? जी हाँ, ये किताब हमारी संस्था की है। क्या है ये? ये डोनेशन बुक है। बेसहारा लड़कियों को हम डोनेशन कलेक्ट करने के लिए भेजते हैं, डोर टू डोर। वो हाँ। लोग को, बेचारी लोग को कमीशन मिल जाता है। अच्छा, ये बता सकती हैं ये किताब किस लड़की के नाम की है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। एकदम लीगल ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हैं हम। ए बाबा, 2758 का रिकॉर्ड निकालना। 2758 मिसेस रीना मलिक का है। रीना मलिक, इसका पता भी होगा आपके पास? पता का क्या करेंगे? वो तो आज सुबह शहर छोड़ के चली गई। है? छोड़कर चली गई? जी हाँ। हमारे सितारे गर्दिश में हैं भिंडे, कातिल हमारे हाथ में आते आते निकल जाता है। सैम, ये हो क्या रहा है? दिस इज क्रेजी, दिस इज मैडनिंग। कातिल पकड़ा जाता है, उसका खून हो जाता है। दूसरा कातिल पकड़ा जाता है, उसका भी खून हो जाता है। हो क्या रहा है? साम साहब, हाँ? मेरी बीवी के कातिल के बारे में कुछ पता चला? देखिए मिस्टर रावत, आपकी बीवी का कत्ल मिल गया था, लेकिन उसका भी कत्ल हो गया। और हम लोग तुम्हारी बीवी का कत्ल कब हुआ था? क्यों साम साहब, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, 2-2.5 महीने पहले। पता है तो था। अच्छा, तुम इत्मीनान रखो, जैसे ही हमें पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। देखिए, मुझे मेरी बीवी का कातिल चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। He should be punished. Of course he will be punished. But when?
हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। ओके, थैंक यू। सैम, भिंडे, जब जब इसकी बीवी का कत्ल हुआ होगा तो इसने रिपोर्ट जरूर लिखाई होगी इसी पुलिस स्टेशन में। उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। मंगाओ। हवलदार, यस सर। 2 महीने पहले वाली रिपोर्ट की डायरी लेकर आओ। ये रही 2 महीने पहले वाली रिपोर्ट की डायरी। सैम, इसमें तो उसकी रिपोर्ट है ही नहीं। रिपोर्ट होगी कहीं, 2 महीने पहले की नहीं तो उससे पहले की होगी। हवलदार, यस सर। रिकॉर्ड्स की फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर ये रही रिकॉर्ड की फाइल। सैम, उसकी बीवी का कत्ल 2 महीने पहले नहीं 2 साल पहले हुआ है। क्या बात कर रहे हो भिंडे? 2 साल नहीं 2 महीने पहले हुआ होगा। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट। तुम्हारी रिपोर्ट गलत होगी। गोपी, या ये रिपोर्ट गलत है या ये आदमी गलत है। समथिंग रॉन्ग। समथिंग फिशी। ये आदमी क्यों आता है बार बार यहाँ? हमें क्लू देकर हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। He's trying to mislead us। इसका पता क्या है? खार 14th रोड, जीवन धारा बिल्डिंग। चौकीदार, ये रावत साहब इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ साहब, इसी बिल्डिंग में रहते ठीक है। हैं। पर वो अंदर है नहीं। अंदर कैसे नहीं भाई? अभी हमारी टेलीफोन पर बात हुई उनसे। मैं झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्यों इंतजार कर रहे हो एक उनका? आदमी आके लिफाफा देके चला गया। लिफाफा? हाँ साहब। अच्छा अच्छा। अरे हमें नहीं तो भेजा था। अच्छा। ओ टिकट है, एयरलाइंस का टिकट है, फ्लाइट 121। ठीक है, हम यही पूछने आए थे कि उनको ये टिकट मिला कि नहीं। अब उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम आए थे। हैं? जाओ। हाँ शाबाश। भिंडे, बात सारी मेरी समझ में आ रही है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कम ऑन, लेट्स गो। वी गॉट नो टाइम टू मूव। कम ऑन बॉयज, कम। नमस्ते सर। कोई नमस्ते नहीं करेगा। रीना, मैं यहाँ हूँ, इधर। रीना, हाँ। बाहर सब ठीक है? हाँ। सुनो, टिकटें तुम्हारे पास हैं? हाँ। जाकर चेक इन कर लो।
ठीक है? मुझे नहीं लगता वो आएगा। उसको जरूर खबर मिल गई होगी और वो भाग गया होगा। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है गोपी। ट्रू। सैम, मुझे जरा जाना है। कहाँ जाना है? लो तुम भी यार, ये कोई वक्त है? अब ऐसे ही वक्त पर तो जाना पड़ता है ना। वैसे ही इतनी टेंशन है, तुम और टेंशन क्रिएट कर रहे हो। अच्छा जल्दी जाओ, जल्दी आना। कमाल है गोपी। एक मिनट भाई साहब, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। रावत बाथरूम में है। व्हाट? कम ऑन बॉयज, कम ऑन। अरे कैसे? भागने में पाए, पकड़ो। रुक जाओ रावत। उठ, उठ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सैम, आज तक तुमने किसी मुजरिम पे हाथ नहीं उठाया, आज क्या हो गया? हाथ नहीं उठाया क्योंकि इतना घिनौना मुजरिम कभी मेरे सामने नहीं आया। हर कत्ल के पीछे इस बदमाश का हाथ है। सबसे पहले शबनम, जिसका नाम शबनम नहीं था, शालिनी भी नहीं था, जिसका नाम माया था, वो हैदराबाद से नहीं आई थी, लखनऊ से आई थी। इसने उसे ब्लैकमेल किया, इस बदमाश ने उसे ब्लैकमेल किया क्योंकि ये उसका एक राज जान गया था। क्यों बोल, ठीक है कि नहीं? हाँ, तुम्हें शबनम कहूं या माया? मैं जानता हूं कि तुम्हारा असली नाम माया है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपने घर से भागकर आई हो, अपने पति से भागकर, क्योंकि वो तुम्हें मारा करता था, और यहां पर वर्किंग विमेन हॉस्टल में नकली नाम से जी रही हो। अब बताओ, ये बात मैं पुलिस को बता दूं या तुम्हारे पति को खत लिखकर बता दूं कि तुम यहाँ पर हो, ताकि वो यहाँ आकर तुम्हें... नहीं नहीं नहीं। तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूं, समझ गई? हाँ हाँ। इस तरह डरा के धमका के इसने शबनम का इस्तेमाल किया। भिंडे, ये शबनम को औरतों के घरों में भेजता था, अक्सर दोपहर में जब वो अकेली होती थी और जब बिल्डिंग के चौकीदार सुस्ता रहे होते थे। ये शबनम को भोली भाली औरतों पर वार करने के लिए मजबूर करता था। जब वो बेहोश हो जाती थी, उसके बाद ये घरों में घुसता था और चोरियां करता था। बात चोरियों तक ही रह जाती तो भी ठीक था, लेकिन ये बदजात उन औरतों का खून भी करता था। खून? हाँ भिंडे, खून। याद करो, उन औरतों के सर पर 2 घाव होते थे। क्यों होते थे 2 घाव? पहला घाव वो लड़की करती थी, हल्का, सिर्फ बेहोश करने के लिए। दूसरा घातक घाव, जिससे उसकी मौत होती थी, ये करता था ताकि इसके जुर्म की कहानी सुनाने के लिए कोई जिंदा ना रहे। और खून के इल्जाम में अगर कोई पकड़ा भी जाए तो ये नहीं, वो बेचारी लड़की। और एक वक्त आया भिंडे
कि शबनम यानी माया और बर्दाश्त नहीं कर सकी। गोपी, हमसे मिलने के बाद शबनम ने फैसला किया। मिसेस शाह, क्या है? मैं ये हॉस्टल छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों जाओ। कहाँ? मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ मिसेस शाह। जैसे इसे पता चला कि शबनम शहर छोड़कर जा रही है तो इस रावत ने लेकिन सैम, इसे कैसे मालूम पड़ा कि शबनम शहर छोड़ के भागने वाली है? जाहिर है कि हॉस्टल में इसका कोई हमराज था। एंड माई हंचेस कि हॉस्टल की वार्डन मिसेस शाह इसके साथ मिली हुई थी। बोलिए सच है कि नहीं? नहीं, बोलिए सच है कि नहीं? नहीं तो दूंगा एक। हाँ। Boys, go and arrest that warden, Mrs. Shah. शबनम की मौत के बाद मिसेस शाह ने इसे बताया कि शबनम की रूममेट, वो भोली भाली सी मासूम अंजलि, उसका भी एक राज है ना? मैं वो राज जानता हूं रावत, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोल, वो क्या राज था जिसे जानकर तुमने उसे ब्लैकमेल किया? बोल। बताता हूं। बता। अनीता, मैं जानता हूं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था। उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, मगर शादी हुई नहीं क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। लेकिन तुम बिन ब्याही मां बनने वाली थी और तुमने, अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को पुणे में पता चल गई तो तुम जानती हो क्या होगा? नहीं। इसी तरह अंजलि से भी इसने वैसे ही जुर्म करवाए। याद है भिंडे, एक बार फोन आया था कि फ्लैट में एक लड़की बंद हो गई है। जानते हो लड़की कैसे बाहर निकली? इसके पास एक मास्टर की। अंजलि, कम। इससे पहले कि यहाँ पुलिस आए, यहाँ से भाग चले। कम। क्योंकि अंजलि भी इसके लिए खतरा बन गई थी, इसलिए इसने अंजलि को भी ये आप कहाँ ले आए मुझे मिस्टर रावत? अंजलि, तुम्हारा चेहरा पहचाना गया है। उस औरत ने तुम्हें घर के अंदर बंद कर दिया था। पुलिस को तुम्हारी तलाश होगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए छिप के रहना पड़ेगा। देखो, यहां पर मेरे फ्रेंड का कॉटेज है। कुछ दिनों के लिए तुम यहां पर रहो, ठीक है? ओके। कितने दुख की बात है भिंडे कि आज हमारे देश को आजाद हुए 50 साल होने को आए, फिर भी औरत यहां बेसहारा है। आज भी वो ब्लैकमेल की जाती है। कौन है इस दुनिया में जिसका कोई राज ना हो जिसे वो छुपाना चाहता है? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई उसको ब्लैकमेल करे। ये बेचारी औरतें रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहर में आती हैं, लेकिन यहां इन्हें क्या मिलता है? ना सिक्योरिटी मिलती है, ना सहारा मिलता है। मिलता है रावत जैसा कोई भेड़िया जो इन्हें ब्लैकमेल करता रहता है। क्यों सिस्टर, तुम्हारी भी कुछ ऐसी कहानी है ना? तुम भी इसी बदमाश के साथ यहां आई थी ना? बताओ। इसी ने मेरे बच्चे को गायब करवाया।
और उसे दिल्ली भेज दिया और मेरे से हर तरह के जुल्म करवाए और कहा कि अगर मैं उससे मिलना चाहती हूँ तो मैं भी उसके साथ दिल्ली चलूं। Bring him here. मेरा बच्चा। Bring him here. कहाँ है इसका बच्चा रावत? तू झूठ बोल रहा है, यू ब्लैकमेलर। तेरे जैसों को मैं खूब जानता हूँ। इसका बच्चा दिल्ली में नहीं हो सकता। कहाँ है बोल? कहाँ है? बताता हूँ बताओ। इसका बच्चा यहीं हाँ, यहाँ है। बॉम्बे में है, बॉम्बे में। यहाँ कहाँ है? भिंडे, टेक हिम अवे। इसका बच्चा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। यस सैम। ले जाओ इसे और उसे लेकर आओ। मत रखो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। भिंडे इज ए वेरी गुड इंस्पेक्टर। जाओ। गोपी, तुम भी कहोगे कि आज सैम को क्या हो गया, फिलॉसफी की बातें करने लगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे ये ख्याल आ रहा है कि क्या हम इस देश को कभी ऐसा बना सकेंगे जहां जुर्म करने से पहले हर बदमाश 100 बार सोचे और डरे, जहां हर इंसान, खासकर हर औरत, खुली हवा में सांस ले सके। हैं गोपी?